सुबह 5 बजे लंच लेकर काम पर जाने वाला ससुराल। ओहो, ये कैसा शोर आ रहा है? कभी बर्तनों की आवाज आ रही है तो कभी घर के लोगों के चिल्लाने की। आखिर क्या माजरा है? सुबह के अभी 5 ही तो बजे हैं। मेरी ससुराल वालों को पता नहीं है क्या कि इस घर में नई बहू भी आई है? लगता है शायद मेरे ससुराल में पहले दिन पर ही घर वाले झगड़ा कर रहे हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। मधु ऐसा सोचकर नींद में अपनी आंखें मसलते हुए अपने कमरे में पहले ही दिन जब कमरे से बाहर निकलकर आती है तो देखती है कि उसकी सास, देवर और पति के साथ जेठ डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। वहीं रसोई घर में दोनों बहू कभी नाश्ता ला रही होती हैं तो कभी कुछ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब यहाँ चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की कोई ट्रेन छूटने वाली है। आखिर ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है इन सभी को? तभी सुष्मिता की नजर मधु के ऊपर पड़ती है और वो उसे बहुत प्यार से बुलाती है। अरे बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन था। इतनी सुबह सुबह उठने की तुम्हें क्या जरूरत थी? आराम से अपनी नींद पूरी करके उठती। लेकिन जब उठी गई हो तो आ जाओ, हमारे साथ चाय पी लो। वैसे भी अब रोजाना जल्दी उठने की आदत तो डालनी ही होगी। मधु कुछ कह पाती, इतने में उसका देवर बोलने लगता है। भाभी, और कितनी देर लगने वाली है? जल्दी से लेकर आ जाओ मेरा टिफिन। मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अगर समय पर नहीं निकलूंगा तो मेरी बस निकल जाएगी। मधु जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है, इतने में उसकी दोनों जिठानियां सभी के नाश्ते की थाली के साथ साथ उनके टिफिन भी ले आती हैं। चारों भाई मिलकर बड़ी ही फुर्ती के साथ अपना नाश्ता करते हैं और टिफिन अपने बैग में रख के बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद मधु अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी सुबह सुबह जब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इतनी सुबह ये चारों कहाँ जा रही हैं? और कभी रसोई में से सीटी की आवाज आ रही थी तो कभी किसी चीज की। ऐसा 5 बजे क्या बन रहा है हमारी रसोई में? कैसा सवाल पूछ रही हो देवरानी जी? अरे अब हम अपने पतियों को नाश्ता टिफिन दिया है तो वही तो बन रहा होगा ना। इतना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। देवरानी जी को तो लग रहा है 10 बजे उठने की आदत है, लेकिन हमारे घर में तो पूरा ससुराल 5 बजे ही नाश्ता कर लेता है और उनके हाथों में उन्हें टिफिन भी मिल जाता है। मैं तुम्हारा भी नाश्ता लेकर आती हूँ। पूनम नाश्ता लेने रसोई में चली जाती है और इधर मधु मन में शंका लिए बैठी रहती है। इसी के चलते वो बोल पड़ती है, लेकिन यहाँ सभी तो ऐसे निकले हैं जैसे सुबह के 8 या 9 बज गए हों। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। ऐसा क्यों और किस लिए? मधु की ये बात सुनकर उसकी सास सुष्मिता बहुत प्यार से उसे जवाब देती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम्हें अभी सब कुछ नया नया लग रहा है, इसीलिए थोड़ी चिंतित हो रही हो। दरअसल